हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्मणा इन्फिनिटी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर प्लांट किंगडम के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन से शानदार तरीके से वापस टॉपिक को तैयार करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 9 है। वही कहता है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो डायग्राम दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मतलब ये कौन सा डायग्राम, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। मेरा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, कोई डायग्राम एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, और नीट के अंदर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी 0.0001% होता है। तो इसमें जो दे रखा है ये है ह्यूलोथ्रिक्स। इसके अंदर क्या है, ह्यूलोथ्रिक्स का रीजन क्या है, ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है और बेसल होल्ड फास्ट सेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट इन गिवन फिगर। तो ये जो दे रखा है ये है सोल्वेनिया। तो अगर सोल्वेनिया के बारे में अगर आप बात करें तो जो सोल्वेनिया है ये क्या होता है, एक तो एक्वेटिक टेरिडोफाइटा है और इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है विथ फीमेल गैमेटोफाइट से, और इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स ऑन सेम प्रोथैलस पे कभी नहीं होते हैं, अलग अलग पे होते हैं। और माइक्रोस्पोर डेवलप इन माइक्रोस्पोरेंजियम, बिल्कुल सही है। और ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, जो वैस्कुलर टेरिडोफाइटा में आते ही वैस्कुलर सिस्टम इसके धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। इवन का वैस्कुलर सिस्टम का जाइलम फ्लोएम का इवोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। तो इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट है और बाकी 1 ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका आंसर 3 है। अब दे रखा है हाउ मैनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर गिवन फिगर। ये फिकस है एक प्रकार का, और फिकस में क्या है, कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी फियोफाइसिस से शो करता है। इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगी और इसमें क्लोरोफिल ए और डी इसमें लिखा है। 3rd स्टेटमेंट है इट कंटेन क्लोरोफिल ए और डी एंड द जंतोफिल्स। नहीं, इसमें ए और सी होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और 4th दे रखा है पायरिफॉर्म गैमेट्स विथ अनइक्वल फ्लैजिला। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें पायरिफॉर्म में जो अनइक्वल फ्लैजिला होता है, और इसमें लिखा रहेगा कि फ्लोरेडियन स्टार्स। फ्लोरेडियन जो स्टार्स है वो किस में पाया जाता है, आप एनसीईआरटी देखना, मगर इसके अंदर फियोफाइसी में लेमिनेरियन होता है फूड स्टोरेज के रूप में, और मैनेटोल भी होता है। तो ये है, तो इसका आंसर करेक्ट स्टेटमेंट इसकी 3 है, तो आंसर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये जो डायग्राम दे रखा है 12वें नंबर का, ये फ्यूनेरिया का है। इसमें फ्यूनेरिया में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। हाँ, ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर जो इलेबरेट स्पोर डिस्पर्सल बिल्कुल होता है। ये जो कैप्सूल है ये फटने के बाद स्पोर बाहर बिल्कुल डिस्पर्सल हो जाते हैं, फैल जाते हैं हवा के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर हेयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन फ्रेगमेंटेशंस बडिंग एंड गैमी। बिल्कुल सही है। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, और जैमी या जैमा कफ के द्वारा। जैमा कफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप का ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 3rd दे रखा है इट शो द मोस्ट डेवलप ऑर्किगोनिया। नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और आगे है प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ स्पोर। हाँ, बिल्कुल सही है। ये कैप्सूल के अंदर जो स्पोर ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अंदर जो 3 है, हाँ, अब जो करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, तो 3 है वो करेक्ट है
और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये डायग्राम दे रखा है हॉस्टेल का, यानी इक्विसिटम का। इक्विसिटम को हॉस्टेल कहते हैं। इसमें पहला दे रखा है एब्सेंस ऑफ एंथ्रीडियम, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एंथ्रीडियम इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव बिल्कुल सही है, इसके अंदर ट्रू रूट होगा, लीव्स और स्टेम सब होगा। और थर्ड दे रखा है फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, हाँ ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। और नेक्स्ट 4 है ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी सही है, इसका आंसर भी 1 होगा। ये एब्सेंस ऑफ एंथ्रीडियम ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड, थर्ड और 4 ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रुप वेयर, जहाँ प्लस है वो ट्रू है और माइनस है वो एब्सेंट है या फॉल्स है। जो अब देखिए, अब क्या है, जो ऑर्किगोनिया है वो ब्रायोफाइटा में होता है, हाँ बिल्कुल ऑर्किगोनिया भी होता है और एंथ्रीडिया भी होता है, ये सही है। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो का क्या कहेंगे आप? ब्रायोफाइटा में जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलो अब मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है ऑर्किगोनियम। ब्रायोफाइटा में ऑर्किगोनियम जो है वो प्रेजेंट है, टाइडोफाइटा में ऑर्किगोनियम प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में ऑर्किगोनियम, एंजियोस्पर्म में ऑर्किगोनियम नहीं होता है, इसकी जगह स्टिग्मा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। और सेकंड में जो एम्ब्रियो दे रखा है, तो एम्ब्रियो तो प्रेजेंट होता है, सब में होगा एम्ब्रियो। तो सी का सीड नहीं बनता, मतलब तो सीड तो इसमें टाइडोफाइटा में भी नहीं बनता, फिर जिम्नोस्पर्म में बनता है नेकेड सीड, वो उस तरीके से। वेस्कुलर टिश्यू 4 नंबर तो सीधा गलत है, वेस्कुलर टिश्यू तो टाइडोफाइटा में धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 ये कहता है, 2 डायग्राम दे रखा है, एक पोरफायरा का है और सेकंड है फ्यूकस का। पोरफायरा में जो रिजर्व फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्स के रूप में होगा, क्योंकि ये रेड एल्गी है। और फ्यूकस के अंदर जो सिनगेमी पाई जाती है वो ऊगेमस टाइप की है, रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट दे रखा है रिजर्व फूड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, और बी है ऊगेमस सिनगेमी। हाँ एमाइलोपेक्टिन भी इसका सही है, फ्लोरिडियन स्टार्स तो एमाइलोपेक्टिन के रूप में ही होगा, तो इसका आंसर 1 सही है। ऊगेमस सिनगेमी बिल्कुल रिप्रोडक्शन इस तरीके का होता है। बाकी 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस के बारे में बात की गई है, जब प्लस है वो प्रेजेंट को शो करता है और माइनस है वो एब्सेंट को करता है। इसमें 4 दे रखा है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के रेस्पेक्ट में। जैसे ए है वो जूडियोगेमी है, यानी तैरने वाले, सेसाइल एंथ्रीडिया, प्रोजेक्टेड एंथ्रीडिया, नेक्ड ओव्यूल, मोस्टली एक्सोस्पोरिक। तो इसमें जूडियोगेमी है वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में प्रेजेंट होता है। तो 4 ऑप्शन में ए में प्लस 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 है। तो अब आगे बढ़ते हैं बी में। सेसाइल एंथ्रीडिया ये भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो बी में प्लस फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट सीधा हो गया, थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक होगा। सी दे रखा है प्रोजेक्टेड एंथ्रीडिया। तो जो प्रोटेक्टेड एंथ्रीडिया है वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी एब्सेंट है और थर्ड में भी एब्सेंट है। अभी भी फर्स्ट और थर्ड को लेकर हम कन्फ्यूजन की स्थिति में है। डी में दे रखा है नेक्ड ओव्यूल। तो नेक्ड ओव्यूल अगर आप देखें तो इसके अंदर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में नेक्ड ओव्यूल नहीं पाए जाते हैं। तो डी है, इसमें प्रेजेंट लिखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सीधा इनकरेक्ट हो गया। और थर्ड के अंदर एब्सेंट है, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। और मोस्टली एक्सोस्पोरिक तो होता ही है, तो इसका आंसर थर्ड 3 है। इसी तरीके से आज की ये शानदार 10 क्वेश्चन की फिर सीरीज़ समाप्त होती है।
और प्लांट किंगडम को मैंने दिए गए डायग्राम के थ्रू आप एक बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो आपके 100 में से 100 यानी 360 में से 360 नंबर नीट में से आराम से आ जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मेरे सारे वीडियो आप कभी बैठ के फ्री होते हैं, 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो होता है, आप ढंग से बैठ के निकाले, एक बार देखे तो सही है। मैं चाहता कि मेरा एक्सपीरियंस जो है 5 साल का 5 ईयर का, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक अलग तरीके का है। मैं हर चीज़ को रिसर्च करके लाता हूँ, उसको अलग तरीका है मेरा। अभी तो मेरी शुरुआत है, आप एक दिन देखिए एक हिंदुस्तान में जो जितने टीचर हैं उनका सबसे बेस्ट कंटेंट मेरा होगा। तो ये मेरा मैनिफेस्ट भी है और आपका सहयोग चाहिए इसमें। धन्यवाद, बने रहिए लक्ष्मणा इन्फिनिटी में। बहुत बहुत आभार आपका।